सजाना है तो जिंदगी को सजाए। मैं कई बार माताओं को कहता हूं, बहनों को कहता हूं और सभा में भी कहता हूं, यदि तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारे घर में है और जवान बेटी के सामने माँ ब्यूटी पार्लर में जाकर के आ रही है और घर में भी ब्यूटी पार्लर के सामने सस्ती है, जब जवान बेटी अपनी माँ को कामिनी के रूप में देखती होगी तो बेटी के जीवन में धर्मिनी के सूत्र कहां से आ पाएंगे। इसलिए मैं माताओं से बहुत बार कहता हूं, कम से कम अपने बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों के सामने एक ऐसा उदाहरण रखने के लिए कि संयम में गरिमा है, सजने में गरिमा नहीं है। ये सूत्र यदि जीवन में आ गया, घर में आ गया, युवसावत्यम साहु संसारम पड़ी दुरत्तरे, जिसकी सजने की वृत्ति हो जाती है वो साधु भी दुरुत्तर संसार में गिर जाता है, तो श्रावक और गृहस्थी की क्या स्थिति बनेगी जो विभूषा में डूब जाएगा। क्या पागलपन है, क्या भोंदूपन है, क्या मूर्खता है। 2 घंटे के लिए चेहरे की कांति बनाने के लिए न जाने कितने क्रीम चोपड़े जाते हैं। एक पुणे के युवक ने बहुत सुंदर बात कही थी। बोले महाराज साहब, बहनें जब गेहूं खरीदती है तो भाव की बार्गेनिंग करती है, और जब कॉस्मेटिक की ट्यूब खरीदने जाती है तो 50 की जगह 100 की ट्यूब खरीदती है। गेहूं वो देखती है कि सस्ते मिल जाए और ट्यूब वो देखती है कि महंगी मिल जाए। पता नहीं बोले लोगों के जीवन का क्या सूत्र बना हुआ है कि जिससे शरीर का पोषण होता है उसको कीमत नहीं, जिसको केवल शरीर को सजाया जाता है उसकी कीमत है। सारे मूल्य चेंज हो गए, सारे मूल्य चेंज हो गए, और इन मूल्यों की खिलाफत कैसे करें, कहां चर्चा करें, कहां बात करें, कहां से शुरू करें। इतना विचित्र हो गया मामला कि लगता है कई बार कि पागल खाने में सयाना चला गया। बात समझ रहे हैं आप? पागलों के बीच में सयाना चला जाए तो सयाने का सयानापन इसमें ही है कि अपने सयानेपन को छिपा जाए और पागलों के साथ पागल जैसा बन करके जी जाए। ऐसा ही सारा माहौल बन गया है, और ऐसे माहौल के बीच में ये जिन शासन का सूत्र है, याद रखना बंधुओं, याद रखना। यदि तुम्हारे सामने जानकारियां हो तो उन जानकारियों को कलेक्ट करो कि जो सस्ते हैं वो कैसे फांसी के फंदे को झूलते हैं। अभी जो सुसाइड होने का दौर चला है, उस दौर के तरफ यदि देखेंगे तो अपमानित व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर पा रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। जो प्रसिद्धि के शिखर पर है वो आत्महत्या के दौर में पहुंचते हैं, केवल अपने ही रूप कर, अपनी ही सत्ता के मत के कारण से। इसलिए परमात्मा ने फरमाया कि यदि तुम्हें साधना के रास्ते पर चलना हो तो विभूषा से रिश्ता तोड़ो। स्वच्छ रहना अलग बात है, सजना अलग बात है। स्वस्थ रहना अलग बात है, समृद्ध रहना अलग बात है। शरीर को स्वच्छ रखना और शरीर को सजाना, इसमें जरा अंतर है। शरीर को स्वच्छ नहीं करना ये नहीं कहा जा सकता है, शरीर को सजाना नहीं, इतना जरूर सूत्र आपके जीवन में आना चाहिए। और अब प्रभु ने फरमाया, जो ऐसे ब्रह्मचर्य के व्रत की मर्यादाओं का पालना करते हैं उन्हें व्रत की समृद्धि मिलती है, और जो व्रत की मर्यादाओं का पालना नहीं करते हैं उनको व्रत की आराधना के बावजूद भी दुख ही मिलता है, बीमारी ही मिलती है, मन भी अस्वस्थ होता है, मन भी विकृत होता है, शरीर भी रुग्ण होता है।
इसलिए ब्रह्मचर्य समाधि स्थान का अध्याय बहुत गहराई से आपके सामने रखा गया। और इसी के साथ आइए, जो इस प्रकार के समाधि के जीवन को, संयमी जीवन के मर्यादा को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल क्रिया तक ही, केवल कृति तक ही स्वयं को सीमित करते हैं, ऐसे श्रमण कैसे पापी श्रमण बनते हैं, उसके अध्याय की आराधना इस आस्था के साथ, इस आस्था के साथ, इस आस्था के साथ कि प्रभो प्रभो कभी भी साधना के समय में इस पापी जीवन का स्पर्श मेरी साधना को न हो, मेरी चेतना को न हो, मेरे मन को न हो। मैं सदा 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 के लिए सर्वत्र इन दोषों का वर्जन करते हुए जीवन यात्रा संपन्न करूं। इसी आस्था के साथ आइए पेज नंबर 61। जे के उपवये नियंटे धम्मं सुनीता विनवो वन्ने सुदुल्लहं लह्युं बोइलाभं वीरे जपच्चाय जहाँ सुवं सिज्जादड़ा पावुरणं अति उपजये भूतुं तहेव पावं जानामि जंवट्टया सुति किं नाम कहामि सुये जे के में पवइये निदासिले पगमसो बोचा पेचा सोवम सोवई पावसमरेति उच्चाई आयरिये वज्जाये हिं सोयं विनयं गये तेचे वखिंसाई बाले पा आयरिय वज्जायनं समं नो पड़ी तप्पाई अपड़ी पूयये तद पावसमने समदमाने पाणानि बियानि हरियाणि संजय संजय मन्नमाने पावसमनेति उच्चाई संतारं फलगम्भीरं नेसेजं पायकम्बलं अपमजियमारुहै पावसमनिति उच्चाई दव दव सचराय पमत्यय विकण उल्लंघनय चंडे पावसमनिति उच्चाई पडिले पमते उव उज्जयी पाय कम्बलं पडिले नानाउते पडिले पमते से किंचि उनि समिया गुरु परिभावये निचम बहुमाय पमुहरे तद्देलुद्दे अनिंगये असंविभागी अचियते पावसमनित विवादं च उदेरेयि अहमे अतपन्न उगये कलये रते अथिरासने कुकुये जत तत निसियई आसनमि अनाउत पावसमनिति उच्चई ससरख पाए सुवई सेजम न पडिले आई संतारये अनाउते दुद्धदयि विगयिवो आहारे अविकणं अरये यतवो कमे अथ तमि असुरमि आहारे अविकणं चोइवो पड़ी चोयई पावसमनिति उच्चई आयरि अपरि पर पाषंड सेवाये गणं गणिये दुबुये पावसमनिति उच्चई सायं गेयं परि परगेहं सेवावरे निमित्तेन यवहरई पावसमनिति
सनाई पिंडम जिमेई नेच्छई समुदानियम पावसवनित एयारि से पंचकुशीलस रुवंधरे मुनि पवरानयेटि में आयंसिलो विषमे मगरये न सेयमने वपरत जेव जये सयावदो से सुवये हुई मुनि न मंजे आयंसि अराहये लोगमिनं तः परम आयंसि लोये अमयं वपुये अराहये लोगमिनं तः परम तिविमिति पावसमनजो नामम सतरसम अजयनम संपूर्णम। दीक्षा मिल गई, सुदुर्लभ दीक्षा मिल गई, प्रभु का धर्मध्वज मिल गया, प्रभु का बाना मिल गया। और प्रभु का बाना मिलने के बाद जिसने प्रभु वाणी की आराधना करनी बंद कर दी, ज्ञान की साधना को विराम कर दिया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया, गुरु ने कहा कि अध्ययन कर, और शिष्य ने जवाब दिया क्या आवश्यकता आहार करने की, अध्ययन करने की, कैसे जीवन चलता है मुझे पता है, आयुष्य जा रही मुझे पता है, आहार मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शैया मिल रही है, लोग वंदना कर रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, फिर पढ़ाई किस लिए करूं? पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, तो फिर पढ़ना किस लिए? ऐसा सोच जिसका बन जाता है। एक संत, हमारे बड़े अनुभवी संत हसमुख जी महाराज साहब, उनके कुछ वाक्य याद आते हैं कि पहले संत अध्ययन करते थे जीवन के आखिरी क्षण तक, फिर जमाना आया कि संत अध्ययन करते थे तब तक जब तक बखान देते नहीं आए। अब जमाना आ गया कि जब तक दीक्षा नहीं हो तब तक अध्ययन नहीं, और दीक्षा के बाद तो भिक्षा शिक्षा शुरू हो गई। जीवन में ज्ञान की आराधना के साथ जिसने संबंध तोड़ दिया, उसने प्रभु के साथ जीने का रास्ता बंद कर दिया। और जो प्रभु के साथ जीने का रास्ता बंद कर देता है, वो चाहे कपड़ों से साधु हो, लेकिन जीवन से तो पापी श्रमण ही होता है। श्रमण को पापी विशेषण लगाने वाले प्रभु कैसे श्रमण पापी बनता है, उसकी चर्चा करते हुए, उसकी प्ररूपणा करते हुए कहते हैं, खाता है पीता है आराम से सोता है, निद्रा ही जिसका स्वभाव बन गया है। गुरु कुछ भी कह दे तो गुरु को उल्टा जवाब देता है। जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त किया उनकी बराबर आराधना नहीं करता है। चलते समय प्राणियों को मर्दन करता है। चलते समय, जीवन जीते समय असंयत होते हुए भी स्वयं को संयत समझ करके जी रहा है। कहीं पर भी आरूढ़ होता है, कहीं पर भी सोता है तो वहां का प्रमार्जन नहीं करता है, बिना प्रमार्जन करे ऐसे ही बैठ जाता है। चलते समय दड़प दड़प करके चलता है, उल्लंघन करता है। प्रतिलेखना में जो प्रमादी है उपयुक्त नहीं रहता है। बार बार गुरु के वचनों को विपरीत आचरण करने में जिसको रस आता है, बहुत माया करता है, बहुत वाचाल है, अहंकारी, लुब्ध, अनिग्रही, असंविभागी, जो संवितरण नहीं करता है, अकेले में भोजन करने में मजा लेता है। अर्थात इस समय मैं भी अकेले में खा रहा हूं, लेकिन पापी श्रवण के रूप में नहीं खा रहा हूं, इतना निश्चित है। अवियत है, जो अप्रियता का जीवन जीता है, विवादम च उदयी, जो चर्चा समाप्त हो चुकी, जो झगड़ा समाप्त हो चुका, गड़े मुर्दे को जो उखाड़ता है, विवादम च उदयी,
मैंने कपल शिविर में सब कपलों को जो बैठे साधन में उनको जरूर संकल्प दिया कि क्षमापना करने के बाद पहले के किसी झगड़े को जुबान पर नहीं लाना। विवादम चौधरी, पुराने झगड़ों को वापस लाना। अहम में, अधर्म में ही जो स्वयं की प्रज्ञा लगाता है और स्वयं की प्रज्ञा के नाश करने में जिसको रस आता है, उगहे कलहे रहते। जब तक झगड़ा नहीं हो तब तक चैन नहीं पड़ती है, जिसको कलह से प्रियता है। बड़े गजब के शब्द है, उगहे कलहे रहते। जो विग्रह और कलह में रस लेता है, इधर के उधर लगा करके झगड़ा कराने का जो नारद का काम करता है, जिसका आसन अस्थिर है, कुक्कुई है, बैठते समय आवाज करता है, जहां कहीं जाकर के बैठ जाता है। और आखिरी तो शब्द को समझने के लिए बड़ा समय लगेगा। सस रख पाए सुवई सेजम न पड़िले हई संथारे अनाउते पाव समनेति उच्चई, कि जो पावों पर रज लेकर के सोता है, सोते समय और आहार करते समय, कभी अवसर आया तो विस्तार से कहूंगा, आज तो केवल संक्षेप में कह रहा हूं कि दोनों ही समय में परमात्मा ने साधक को शरीर की प्रमर्जना करने के लिए कही। आहार करने के पहले भी सिर से लेकर पांवों तक शरीर की प्रमर्जना करने के लिए कही, और सोने के पहले भी शरीर की प्रमर्जना करने के लिए कही। और सूत्र इतना गंभीर दे दिया कि यदि पांवों पर मिट्टी है और पांवों पर रज लेकर के कोई सोता है तो पापी श्रमण हो गया। कमाल हो गई बात की। लेकिन जिन शासन के सूत्र बंधु, बड़े अद्भुत सूत्र, बहुत गहरे सूत्र है कि जो रज तुम्हारे पांवों को लगी है, उन रज में पता नहीं कौन से विकिरण है, कौन से स्पंदन है, कौन से वाइब्रेशन है। और जिस समय सो जाते हैं शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, और शिथिल शरीर में उनके वाइब्रेशन के कारण से तुम्हारी चेतना के दूध में नमक चले जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए तो प्राचीन घरों की परंपरा थी कि जूते बाहर छूटे, कि जूतों के साथ जूतों में लगी हुई रज घर के अंदर नहीं आए। पता नहीं कहां की कैसी रज होगी और कहां के कैसे वाइब्रेशन होंगे, उनको लेकर के घर में आएंगे और फिर घर की शांति की कामना करेंगे। कल्याणकारी है सोच। इसलिए ससरख पाए सोई पाव समनेति उच्चई। दूध दही विगई का निरंतर आहार करने वाला, जिसको तप से प्रेम नहीं, खाने से ही प्रेम है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निरंतर जिसका भटार खाना चलते ही रहता है। चोयो पड़ी चोयई, किसी ने दी उसको प्रेरणा दी, ऐसा क्यों कर रहा है, ए तो तेरा देख तो क्या कर रहा है, उल्टा जवाब देने वाला है। आचार्य का त्याग करने वाला, गुरु का त्याग करने वाला, पर पाखंड सेवय है, दूसरी की व्यवस्था को अनुकरण करने वाला। गणम गणीय दुभुये पाव समनेति उच्चई। स्वयं गेहम परिचित्य, स्वयं के घर को छोड़ करके दूसरे के घर में व्यापार करने वाला, स्वयं की मर्यादा को छोड़ करके दूसरे की मर्यादा में जाने वाला, स्वयं का दायित्व छोड़ करके दूसरे का बोझ ढोने वाला। जिनो काम ते करे बीजो करे तो गोता खाए। ये सूत्र है जीवन का कि जो अपना काम है अपने करना चाहिए, जो अपना काम नहीं है वो अपने नहीं करना चाहिए। जो स्वयं का घर है, संयम के घर में आया है, साधु आया है ना, संयम के घर में आया है, और संयम का घर छोड़ करके यदि असंयम के घर के व्यवहार करता है, निमित्तेन या व्यवहारई, निमित्त के आधार पर जो व्यवहार करता है वो पापी श्रमण है। और प्रभु फरमाते हैं, बहुत बहुत तीखा शब्द, बहुत तीखा शब्द, इतना तीखा शब्द कि ऐसा जो व्यक्ति है वो रूप को धारण करने वाला है, लेकिन 5 कुशील से उसका जीवन भरा हुआ है। अयंसी लोये विषमेव गरहिये
न सेयं नेव परतलोये। जहर के समान घृणी थे उसका जीवन, और कोई शब्द हो नहीं सकता इससे भयंकर। वो स्वयं जहर है, और जहर के सानिध्य में जीना स्वयं के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे पापी श्रमण जहरीले जीवन है, विषधर है, संयम धर नहीं है। और जो इन दोषों को छोड़ करके चलता है, ओ मुनि, अयंसी लोये अमयं वपुये आराहये लोगमिनं तहा परम। जो इन दोषों को छोड़ करके चलता है उसका जीवन अमृत के समान पूजनीय बन जाता है। ऐसा ही अमृत के समान हम सभी का जीवन बने। इस आस्था के साथ आओ 18वें अध्याय का गान आज करते हैं, आराधना कल करेंगे। और सभी को संकेत है कि 18वें अध्याय की आराधना, उसके जो सूत्र है उन सूत्रों की विवेचना कल प्रारंभ में ही हो जाएगी, क्योंकि 19वां अध्याय मृगापुत्र का अध्याय बहुत विस्तृत अध्याय है। इसलिए आज 18वें अध्याय की केवल गान कर रहे हैं, आराधना कल करेंगे। सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कल ही आपके सामने आ पाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यही अध्याय है। और इसी अध्याय की वो गाथा है कि जो गाथा आपको बताएगी कि क्या है जिन शासन। बहुत गहरी गाथा है। जब गाथा का गान आएगा उस पल पर एक पल के लिए रुक करके बात उसी समय कर लूंगा, बाकी सारी बात तो कल होगी। कंपिले नयरे राया उदिन बलवाने नामेनम संजय नाम मेघवनि गए हयनीय गयानीय रहानीय तयवया पायतानीय महया सव परिवारिये मेय छुयताय गवो कपिलौ जानके सरे मेय संते मेय तद्दाम आह केसर में उज्जाने अनगारे तवोदने संजाय जान संजुत धम्म जानम जियायि अपोव मंडवमी जायि खविया सवे तसागये मिये पासम वह्यि से नराई वे सगवराया क्षिपमागम सोताहि माये मिये उपासित आहराया तत्त संबंतो अनगारो मनावो मायेवु मंद पुण्यनम रसगिद्देन गंतोरा समिसजयितानम अनगार सोनिवो विनयेन वंदये पाये अहमोनेन सो भगवम् अनगारे जनवसिये सयन रायनम न पड़िमत्ते तवो राय भयदवो संजवो अहमिति भगवं हराई में कुदते नगरे डहे जनर कुड़िवो अभवो पतिवतो बम अभवो पतिवतो भम अभयदाय भवाय अभवो पतिवतो बम अभयदाय भवाय नित्य जीवलोगमि किं साये पसजसि जया सवं परिच गन्तवम् अवससते अनित्य जीवलोगमि किं रज्जमि पसजसि जीवियं च वरुवं च विज्जु सम्पाय चञ्चलं जत्ततं मुज्जसिरायं पृच्छतं नवमुज्जसे दाराणीय सोयाच मितायतः बन्धवा जीवन्तमनु जीवन्ति मयं नानुवयन्ति या निहरन्ति मयम्
पियरं परम दुखिया पियरो विता पुते बंधुरायं तवं चरे तैवो दारेय परिरखिये किलंके अन्य नरारायं हट दुट्ट मलंकिया तेना विजं कयं कम्मं सोवं अजैव दुवं कमुना तेन संजुत गच्छै उपरं भवं सोउनतस्स सोधमं अनगर सन्तिये महया संवेगनिवेयं समावन्नो नराय संजवो चैवम्रजं निकन्तो जिन ससने गद्धभानि स भगवो अनगर सन्तिये चिच्चारटं पवयिये खतिये परिभाषयि जहाँ मैयने किं पभाषयि यही पावु कोरे बुद्धे नाये परिनिवुणे इज्जा चरण संपन्ने ई पावु करे बुद्धे नाये परिनिवुणे विद्या चरण संपन्ने सच्चे सच्चा परक में ई पावु करे बुद्धे नाये परिनिवुणे पढ़ंती नराये घोरे जे नरा पावकारिनो देव